दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे रजिस्टर टू कैसे देखें या कैसे डाउनलोड करें। इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताया गया है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ, रजिस्टर टू आपके लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आप किसी ज़मीन लेते हैं, नेट में अभी चढ़ा हुआ नहीं ज़मीन है, या फिर कुछ भी आपका नेट पे चढ़ा हुआ नहीं है, या आप बेचे थे, आपका दादा या परदादा का ज़मीन था, उसको वो बेच दिया था। आप किसको कौन-सा डेट में बेचा गया या कौन-सा देश में आपका ज़मीन को खारिज कराया, वो डिटेल इस पे लिखा रहता है, केस नंबर के साथ। अगर आपको केस नंबर मिल जाता है और आपका ज़मीन कोई बेच दिया है, या आपका दादा, परदादा या आप बेचे थे, केस नंबर से आप उस दलील का नकल उठा के आप देख सकते हैं। इससे रजिस्टर टू आपको ज़रूरी है। रजिस्टर टू में ये भी लिखा रहता है कि आपका रकबा कितना बचा हुआ है। बाकी अगर आप नेट में आपका कुछ गलत चढ़ा हुआ है, या नेट में आपका ज़मीन जमाबंदी संख्या नहीं चढ़ा है, तो रजिस्टर टू के माध्यम से आप ये भी पता कर सकते हैं कि मेरा ज़मीन कितना चढ़ा हुआ है। तो वीडियो बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना है। लिखना है बिहार भूमि। बिहार भूमि नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ आपको बिहार भूमि लिखना है। जो पहला वेबसाइट आएगा, जो स्क्रीन में आपको दिखा भी रहा होगा, जो पहला वेबसाइट उसको क्लिक करना है। उसके बाद एक पॉपअप खुलेगा, उसको आपको यहाँ बंद करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बंद करे पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा, या भू अभिलेख नज़र आ रहा होगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है। भू अभिलेख सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मोबाइल जो है 2 ऑप्शन होता होगा, एक डिपार्टमेंट लॉगिन, पब्लिक लॉगिन पे जाना है और न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। यहाँ आपको आईडी बनाने के लिए आपको ये ज़रूरी है, अगर नहीं आईडी है तो, अगर है तो आईडी बनवा दो, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन को करना है, या मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको डालना है और उसके बाद वेरीफाई कर देना है। अगर आपका ओटीपी नहीं आता है, तो आप इसमें रीसेंड करके दोबारा ओटीपी मँगा सकते हैं। वेरीफाई कर दिया। जैसे वेरीफाई कीजिएगा तो आप आईडी आपका लॉगिन हो गया। आईडी बनाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना। आप यहाँ इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट टाइप पे जैसे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। बट यहाँ हमको जब अपन जितना है, यहाँ जैसे लिख सक देख रहे हैं, भूमि अभिलेख, बहुत सारा आपका रहा, भूमि कितना, इसी तरह आपको ऑप्शन बहुत आ जाएगा। मैं इसमें एक-एक करके मैं सबका वीडियो धीरे-धीरे सीरीज़ ला रहा हूँ, सबको मैं समझा दूँगा आपको एक-एक करके। यहाँ आपको जमाबंदी पंजी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन है। मेरा कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, इससे मैं कटिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन है वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसके हिसाब से आपको अंचल का लिस्ट ड्रॉप डाउन में खुलेगा। आपको यहाँ बहुत सारा अंचल नज़र आता होगा, जो भी अंचल में ज़मीन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस अंचल में कितना मौजा है, वो आपको शो होगा। आपका जो भी मौजा है, उसको आपको देख के यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मौजा मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक उसमें आपको थाना मिलेगा। उसको देखिए यहाँ सर्च है, सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा स्क्रीन को आप स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ आपका जो मौजा में जो जितना भी मतलब जमाबंदी यानी पंजी 2 है, वो नज़र आता होगा, जिसको रजिस्टर 2 बोलते हैं, वो आपका आएगा। एक-एक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपका जमाबंदी खुल रहा है। अब जमाबंदी में आप कैसे जल्दी खो सकते हैं, इसके लिए आपको 2-3 ट्रिक है, जो स्क्रीन में आपको दिखा देंगे। इस ट्रिक में क्या करना है, आपको यहाँ जमाबंदी पंजी जो है, उस पे आपको ये करना होगा कि आपको कभी-कभी क्या होता है, जमाबंदी संख्या नंबर दिया होता है, उसके हिसाब से भी अपलोड किया गया है। कहीं-कहीं आपको होल्डिंग नंबर से अपलोड किया गया है। तो जमाबंदी संख्या, कहीं-कहीं वॉल्यूम, अब सबसे पहले आपको वॉल्यूम नंबर देखना है। वॉल्यूम नंबर मैं स्क्रीन में मैं रनिंग करवा रहा हूँ। वॉल्यूम नंबर के बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम नंबर के बाद आपको करना है, यहाँ व्यू दे रहा है, व्यू के हिसाब से व्यू पे क्लिक करना है। वॉल्यूम नंबर के बाद आपको वहाँ जैसे वॉल्यूम नंबर 2 है, तो आपका जो यहाँ स्क्रीन में दिखा रहा है, इसमें भी 2 नंबर है, तो उसके हिसाब से अब जमाबंदी सेलेक्ट करना है। जैसे मैं स्क्रीन में थोड़ा रनिंग करा रहा हूँ, यहाँ आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा जमाबंदी के ऊपर पे कहीं कोना पे रेड कलर से, या तो ब्लू पेन से, या किसी से भी लिखा हुआ होगा। अब डिपेंड करता है कि आप लोग इधर जमा रजिस्टर टू कैसे अपलोड किया है, तो वो हमें पता नहीं। बट यहाँ जो है, जो मेरा मैं सर्च मारता हूँ, यहाँ इस पे जमाबंदी से भी खुलने वाला है। मैं तो और स्क्रॉल कर देता हूँ थोड़ा स्क्रीन को, तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको देखेंगे कि यहाँ जमाबंदी जो मेरा कर्सर है, यहाँ आपको 397, इसी तरह आपको जमाबंदी ढूँढना है, जो भी जमाबंदी आपका अपलोड किया है। ये 501 जमाबंदी संख्या निकला है, इसी तरह यहाँ आपका जमाबंदी रहेगा, या फिर होल्डिंग संख्या से। तो बहुत सिंपल है, आपको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आपका पंजी 2 निकालना है।
पंजी 2 में आपका वहाँ वॉल्यूम नंबर लिखा होगा। उस वॉल्यूम से आपको सबसे पहले आपको जवाबबंदी निकालना है, उसमें आपका वॉल्यूम नंबर लिखा होगा। उस वॉल्यूम से आप जवाबबंदी संख्या या फिर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अब अपना जमाबंदी जो है, जमाबंदी को निकालने के लिए आपको जमाबंदी निकालना है। सबसे पहले आपको जमाबंदी निकालना है। जमाबंदी में आपको वॉल्यूम संख्या को देख लेना है। उसके बाद हर एक पेज में देखना है वॉल्यूम संख्या क्या है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। उस वॉल्यूम संख्या से आप जल्दी जा सकते हैं या जल्दी खोज सकते हैं अपना पेज को। यहाँ आप रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको डिजिटल कॉपी मिल जाएगा, डिजिटल साइन किया हुआ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम सबमिट मारते हैं तो यहाँ आपको कॉपी पूछता है, तो आपको कौन सा पेज चाहिए वो आपको लिखना है। 160 टोटल पेज है, इसमें जो भी पेज चाहिए या जितना पेज चाहिए वो आप लिख देना है। 116 नंबर पेज हमको चाहिए तो 116 नंबर लिख दिया। उसके बाद सबमिट फॉर रिक्वेस्ट किए, जैसे मैंने किया तो हमको अमाउंट कटाना पड़ेगा 20 रुपया, 10 रुपया आपको पर कॉपी या बस 10 रुपया ये। पेमेंट कटाने के बाद आपको डाउनलोड हो जाएगा डिजिटल कॉपी, या फिर आप स्क्रीन शॉट रख के आप ये काम चला सकते हैं, है ना। बहुत आपको यहाँ 20 रुपया ले रहा है, 10 रुपया आपका टैक्स और 10 रुपया आपको कॉपी के हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो ज़मीन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। यहाँ क्या होता है, आपका ज़मीन का फुल विवरण रहता है, किसको किसको आप बेचे हैं, कौन कौन इस ज़मीन में कितना बेचा है, कितना ज़मीन आपके पास बचा है, ये मूल चीज़ इस पे रहता है। वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी जिसके पास ज़मीन है, ये वीडियो का रेफरेंस से वो अपना जमाबंदी संख्या रजिस्टर 2 निकाल सकता है।